हिमाचल प्रदेश की 3 बेटियों को वार में काम दिलाने के नाम पर बिहार लाया जाता है, लेकिन उनसे ऑर्केस्ट्रा में जबरन डांस करवाया जाता है। इस बात की जानकारी दिल्ली में बैठे एक एनजीओ को लग जाती है, लेकिन नालंदा में बैठे पुलिस पदाधिकारी या फिर स्थानीय थाना को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके थाना क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की नाबालिग बेटियों का अस्मत बेचा जा रहा है। दरअसल हम बात करने के लिए आए हैं नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र की। जी हां, गिरियक थाना क्षेत्र में एक बार फिर से ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली 3 नाबालिग बेटियों को रेस्क्यू करके छुड़ाया गया है और उसे सीडब्ल्यूसी को सौंपा गया है। आज से 1 महीना पहले भी नालंदा में इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई एनजीओ और नालंदा पुलिस के सहयोग से किया गया था, जिसमें 20 लड़कियों को रेस्क्यू करके छुड़ाया गया था जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी। और एक बार फिर से नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरियक से ही हिमाचल प्रदेश की 3 नाबालिग बेटियों को रेस्क्यू करके छुड़ाया गया है, जिसमें एनजीओ के साथ साथ स्थानीय पुलिस और नालंदा पुलिस की टीम शामिल थी। और जो हिमाचल प्रदेश की 3 नाबालिग बेटियों को छुड़ाया गया है, उनके द्वारा दर्द भरी कहानी बताई गई है। उस दर्द भरी कहानी को सुनकर ना आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, लेकिन नालंदा के पुलिस पदाधिकारियों के आंखों में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि इनके आंखों के आंसू जो है ना वो समाप्त हो गए हैं। इनके आंखों की आंसू मर गई है। शायद इनके घर में बेटियां नहीं है, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि जिस हिमाचल प्रदेश की बेटी को बरामद होने के बाद सन्नी राज के गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, आखिर अब देखना यह है कि नालंदा पुलिस या गिरियक थाना की पुलिस उस सन्नी राज को जेल भेजती है या फिर अपनी परंपरा के अनुसार उन्हें थाने से ही ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके विदा करती है। क्योंकि पिछले बार भी जिस प्रकार से नालंदा जिले के पावापुरी थाना के पुलिस के द्वारा 20 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था और उसके साथ जो ऑर्केस्ट्रा संचालक थे 10 लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया था और अन्य लोग उसमें से फरार हो गए थे। जिन्हें हिरासत में लिया गया था उन्हें थाना से ही ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके विदा कर दिया गया था। और जब राजगीर के डीएसपी साहब से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, उस दौरान उनके द्वारा यह बताया गया था कि अगर 35 सब क्लॉज 3 का लाभ देने का अगर उनका अधिकार बनेगा तो उन्हें लाभ दिया जाएगा। खैर छोड़िए उस बात को। एक बार फिर से उसी एनजीओ के द्वारा, जिस एनजीओ के द्वारा आज से 1 महीने पहले कार्रवाई की गई थी, उसी के द्वारा नालंदा पुलिस के सहयोग से, क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम के तहत बालकों से काम कराना एक जुर्म है, खासकर नाबालिग लड़कियों से काम कराना एक यानी ऐसा अपराध है, जघन्य अपराध है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश की जिन 3 बेटियों को रेस्क्यू करवाया गया है, उनकी दर्द हम आपको बताते हैं, उनका कहानी बताते हैं। इन बेटियों को हिमाचल प्रदेश से बार में काम करने के नाम पर बिहार लाया गया और वो बिहार के गिरियक पहुंच गई। नालंदा जिले का एक प्रखंड है गिरियक, एक थाना है गिरियक, और वहीं पहुंच गई। वहां से उसे ऑर्केस्ट्रा में जबरन डांस कराने के लिए भेजा जाने लगा और जब वो बेटियां मंच पर चढ़ती थी तो उन्हें गलत जगह छुआ जाता था, उनके साथ अश्लील कमेंट्स किए जाते थे। इससे वो नाराज रहती थी, क्षुब्ध रहती थी। जब अपने मालिक को वो कही कि हमें घर जाना है, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने घर वापस चले जाएंगे, तो फिर मालिक उसका जानते हैं क्या बोला कि जितना पैसा तुम में खर्च हुआ है उतना पैसा हमें दो। क्योंकि एक लड़की उसमें बीमार पड़ गई थी और उसकी बीमारी में 1 लाख रुपया खर्च उस ऑर्केस्ट्रा संचालक के द्वारा बताया गया और उस 1 लाख रुपया को चुकता करने के लिए उस लड़की को पावापुरी में ही रखा गया और जबरन उससे ऑर्केस्ट्रा में डांस कराया गया। एक लड़की की दर्द भरी कहानी यह है कि जब वो अपना घर जाना चाह रही थी तो उससे मालिक के द्वारा यह कहा गया कि भाई अभी तुम घर नहीं जा। 4-5 महीने के बाद जब उसकी मां की डेथ हो गई, मां मर गई, उस दौरान भी उसे जब कहा गया कि भाई हम अपने घर जाएंगे, मेरी मां की मौत हो गई है, फिर भी उसे घर जाने नहीं दिया गया। और इसी तरह से तमाम जो बेटियां रेस्क्यू की गई है उनका ये दर्द भरी कहानी है। तो न जाने नालंदा पुलिस का अस्मत क्या है, नालंदा पुलिस का आखिर क्या लक्ष्य है, वो कहना क्या चाहती है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे मामले में जहां भी नाबालिग बेटियों को रेस्क्यू किया जाता है, नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया जाता है, उसमें जो भी अपराधी हिरासत में लिए जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है।
इस मामले में भी भोजपुर के एक सन्नी राज को, जो ऑर्केस्ट्रा के संचालक हैं, जिनके द्वारा लड़कियों को रखा जाता था, जिनके द्वारा ऑर्केस्ट्रा में इन नाबालिग लड़कियों से डांस करवाया जाता था, उसको हिरासत में लिया गया है। अब देखना यह है कि सनी राज को पुलिस आखिर जेल भेजती है या फिर इसी तरह से ससम्मान थाना से ही उन्हें छोड़ करके विदा कर देती है, क्योंकि नालंदा पूरे देश के लिए जाना जाता है। नालंदा ज्ञान की धरती है। नालंदा पूरे देश ही नहीं, विश्व में ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। और इन दिनों पिछले 2 महीने से नालंदा में ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के नाम से जाना जाने लगा है, क्योंकि नालंदा में नाबालिग बेटियों को ला करके यहां सेफ जोन माना जा रहा है। नाबालिग बेटियों की यहां अस्मत बेची जा रही है। और एक बार फिर से एनजीओ, जो दिल्ली की एनजीओ है, उसे यह बात मालूम हो गया कि नालंदा में नाबालिग बेटियों से जबरन डांस कराया जा रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हुई, भनक तक नहीं लगी। और एक बार नालंदा में गिरियक थाना क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां हिमाचल प्रदेश की 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है, जिनसे ऑर्केस्ट्रा में जबरन डांस करवाया जाता था। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।